हटना। रिया एक मिनट रुको। लेकिन क्या कर रही हो तुम? चिल्लाना है, प्यार से बुला थोड़ी रही हो किसी को। चिल्ला तो रही थी मैं। ऐसे नहीं, थोड़ी इंटेंसिटी के साथ। स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी तुमने? इंटेंसिटी पढ़ी ना, कर लूंगी नेक्स्ट टाइम। एक और करें? एक और करें? ठीक है, चलो चलो रे रे। डायरेक्टर साहब आपसे बात करनी है। जी बताइए। आइए, अकेले में करनी है। चाय मंगवाओ, ठंडा कुछ? नहीं, कुछ नहीं, आइए। अरे आप अश्मिता को मारते थे। आपका सीजन 1 की हीरोइन सोनिया के साथ अफेयर चल रहा था, जिसकी वजह से अश्मिता गुस्सा थी। फिर सोनिया का किडनैप हुआ और ये सारी बातें आपने हमसे छिपाई। क्यों? आपके ऊपर अलग अलग बैंक से काफी सारे लोन्स हैं। इसका मतलब ये है कि आपने सोनिया के साथ मिलकर साजिश रची, उसके किडनैप का नाटक किया ताकि आप स्टूडियो से पैसे वसूले और अपने लोन्स क्लियर करें। जब ये बात अश्मिता को पता चली तो उसका मर्डर कर दिया। नहीं सर, मैंने अस्मिता का मर्डर नहीं किया, सच बोल रहा हूँ। हाँ, ये बात सच है कि सोनिया के साथ मेरा अफेयर था, लेकिन उसको किडनैप करने में मेरा कोई हाथ नहीं है, सच बोल रहा हूँ। जब अश्मिता का मर्डर हुआ उस वक्त कहाँ थे आप? मैं रिया कपूर के साथ था सर। पूरी रात उसी के साथ थे? नहीं, वो आई थी ईमेल चेक करवाने के लिए, फिर 11 बजे वो चली गई। अश्मिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसका मर्डर रात को 12 बजे से 4 बजे के बीच हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि अश्मिता को रिया और विक्टर के अफेयर के बारे में पता चल गया हो, फिर दोनों में झगड़ा हुआ और रिया ने अश्मिता का मर्डर कर दिया। यही हुआ ना? हाँ सर, मैं मानती हूँ कि मैं गुस्से में थी और मैं अश्मिता से लड़ाई भी करने गई थी, पर सर मेरे वहाँ जाने के बाद हम दोनों के बीच में ना एक अंडरस्टैंडिंग हुई। सर उसने मुझसे कहा कि वो अपने किसी फ्रेंड के प्रोजेक्ट में मुझे लीड रोल देगी, तो मैंने भी कह दिया ठीक है, मैं उसके पति का पीछा छोड़ दूंगी। तो सर फिर आप ही सोचिए ना कि इसमें वायलेंस और मर्डर की क्या जरूरत है। सर कमाल की अंडरस्टैंडिंग है इन फिल्मी लोगों की। सोनिया के किडनैप होने की वजह से आपको लीड रोल मिला, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उसे किडनैप करवाया है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं जब है। सोनिया वापस आई थी उसके साथ कोई था? हाँ सर, मैंने किसी को भागते हुए देखा था वहाँ पर। सर वो यहाँ वॉचमैन का रोल प्ले करता है, लोकल एक्टर है सर, और हाँ उसके पैर में लिम्प भी है। सर ना ही मैंने किसी का मर्डर किया है, ना ही किसी का किडनैपिंग किया है। सीधा साधा इंसान हूँ सर, अपने काम से मतलब रखता हूँ। चाहे तो सर आप उमेद से पूछ लीजिए। उमेद से क्यों पूछो? सर वो मेरा छोटा भाई है। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो भाग क्यों रहे थे? सर मैंने एक आदमी को देखा था सर, वो एक मांस वाली लड़की को लेकर के रिया के पास आया था। मैंने उस आदमी का पीछा किया, लेकिन सर मैं लंगड़ा आदमी कब तक उसका पीछा करता। सर वो जंगल में गायब हो। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं एक एक्स सोल्जर किलर नहीं हूँ सर। हाँ रहीमी, मास्क पहने रहता था तो मैं उसका कभी फेस देख नहीं पाई, और उसके पास से एक अजीब सी स्मेल आती थी, मिंट की होती है ना, माउथ फ्रेशनर टाइप। वो बहुत अजीब सी बातें करता था, क्रेजी साइको जैसे, कि इससे बेटर वेब सीरीज तो मैं लिख सकता हूँ विथ रियल ब्लड। और उसने मुझसे कहा कि वापस जाओ और सेम सीरीज ज्वाइन करो, इसलिए शायद उसने मुझे वापस छोड़ दिया। ये यहाँ क्या कर रही है? तुमसे मतलब? ये मेरा शो है। एक्सक्यूज मी, ये शो पहले तुम्हारा था और अब ये मेरा शो है ना विक्टो? विक्टो? उसे विक्टो सिर्फ मैं बुलाती हूँ, समझी तुम? एक्सक्यूज मी, बताओ ना विक्टो से। बताओ। सी सोनिया, मैं काम करता हूँ, तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा रोल लिखवाता हूँ, ठीक है? व्हाट? गेस्ट अपीयरेंस। हाँ, लेकिन अभी ये कास्ट हो चुकी है, मेन लीड यही रहेगी सोनिया।
सर आपने जैसा बोला था मैंने वैसे ही किया, पर अब मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। घबराओ मत, हम यही हैं आपके साथ। सर किलर मास्क पहनकर मर्डर करता है और उसके चेहरे पर मास्क था जब उसने सोनिया को रिया के पास छोड़ा था। मतलब इसके पास कई सारे मास्क और एक से ज्यादा चाकू भी। ए चलो। हमारी वेब सीरीज भयानक सीजन 2 का आज फर्स्ट लुक लॉन्च होने वाला है, पर उससे पहले अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। सोनिया, आप कहाँ गायब हो गई थी? मैंने विपासना के लिए छुट्टियां ली थी। लेकिन हमने तो सुना है कि आप किडनैप हुई थी। किडनैप? और मैं? आपको सच में लगता है कि अगर मैं किडनैप हुई होती तो मैं इतनी हैप्पी, एनर्जेटिक और सेलिब्रिटी? सारे मीडिया में बस वही बात चल रही है। लोग पुलिस का मजाक उड़ा रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं। तुम लोग कर क्या रहे हो? आई अंडरस्टैंड सर। सर मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम जल्द से जल्द किलर को पकड़ लेंगे। सर विक्टर के मोबाइल में मैसेजेस में कोई क्लू नहीं मिला। देखो चुप रहना, वरना तो न्यूज़ चैनल को यहीं पे डिलीट कर दूंगा। दोनों मर्डर्स के पीछे का मोटिव मिल गया। किडनैपर्स का मोटिव था सोनिया को लीड रोल दिलाना, इसलिए उसने उसे नहीं मारा, लेकिन विक्टर और अश्मिता दोनों को मार दिया। न्यूज़ टीवी में रेवोल्यूशन आ रहा है, जो अब तक नहीं हुआ अब वो होने जा रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर लाइफ में पहली बार देखेंगे एन इंटरव्यू विथ सीरियल किलर। नमस्ते, पूछो, अब पूछो। अपने आप को सीरियल किलर कहलाने के लिए कम से कम 3-4 मर्डर करने पड़ते हैं। आपने अब तक 2 मर्डर किए हैं, अश्मिता और विक्टर का। तीसरा तुम हो। सबसे पहले तुम्हें मारूंगा, उसके बाद उस आदमी को, उस शैतान को मारना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेहा के डिटेल्स निकालो जल्दी। यस सर। उस किलर ने मुझे जान से मारने की धमकी दी और यहाँ ले आया और उसने जबरदस्ती मुझसे अपना इंटरव्यू करवाया। उसका चेहरा देखा आपने? चेहरा तो नहीं देख पाई, मास्क पहना था। और कोई बात नोटिस की उसके बारे में? हाँ, जिस सफाई से वो मुझे यहाँ पर लेके आया उससे तो कोई लोकल बंदा ही लग रहा था। सर मुंबई के मास मेकर से बात हुई है। उसने हमें बताया कि 5 मास प्रोडक्शन ने ऑर्डर किए थे और 2 मास प्रोडक्शन के नाम पे किसी और ने ऑर्डर किए थे। और जिस नंबर से कॉल करके ऑर्डर किया गया था, सर पता है वो नंबर किसका है? किसका है? चल साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, छोड़ दीजिए मुझे। जो 2 मास्क तूने प्रोडक्शन के नाम पे मंगाए थे ना जाफर भाई से, वही मास्क किलर ने यूज किए मर्डर करने के लिए। चल। नहीं साहब, मैंने मर्डर नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ साहब। सर मेरी बात मानिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं सच बोलता हूँ साहब,
सब मेरी बात सुनो ना। सब 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 मैंने कुछ नहीं किया सब, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं क्यों ऐसा करूंगा सब? सब मेरी बात का यकीन करो। शांत हो जाओ। देखो, हमें पता है कि इस क्राइम में तुम उसके साथ हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो मैं यहाँ बैठा हूँ, क्योंकि मैं पहले समझाता हूँ और जरूरत पड़े तो ठोकता हूँ। लेकिन ये जो बाहर खड़ा है ना, ये पहले ठोकता है उसके बाद पूछता है। इसलिए सीधे सीधे बता दो कि कौन है वो, वरना मैं बाहर जाऊंगा और ये अंदर आ जाएगा। नहीं साहब, नहीं, मैं बताता हूँ सब बताता हूँ। प्लीज सीरीज कैंसिल मत करना। अश्मिता नहीं है तो कोई और लिख लेगा, नूतन है ना, और विक्टर की जगह कोई और आ जाएगा। वैसे भी डबल मर्डर की वजह से इतनी पब्लिसिटी हो चुकी है, शो पक्का सुपरहिट हो जाएगा। अरे तुम जैसे लोग क्रिएटिव काम करने वालों का खून चूसते हो। सबसे पहले तो तुम्हें मरना चाहिए। तुम्हारे खून से मैं ऐसी कहानी लिखूंगा जिसे पूरी दुनिया देखेगी। ठीक है, चलिए। एडिटर साहब, फैक्ट बताओ, फिक्शन नहीं। सर, मैं एक राइटर बनने के लिए मायानगरी मुंबई आया था। मैं एक बार जाने देना सवाल है। बहुत अच्छी स्टोरी लिखो भाई, प्लीज यार समझा करना। नहीं मैं अरे मेरे पास एक बहुत अच्छी स्टोरी है मैम। अरे वॉचमैन, मैम ये कौन है? मैम एक बार सुनो, बाहर निकालो इसको। चलो। अरे तुम लोगों को टैलेंट की कोई कदर ही नहीं है। ए, रुक, इधर आ। टैलेंट बेटा, ये जो तेरा टैलेंट है ना, उसकी पुड़िया बना और समझ गया ना? चल निकल। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। शहर में कुत्ते कम, स्ट्रगलर ज्यादा हैं। छोड़ यार। दादा कल एडवांस लेके जाना। मैंने देखा भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ। अरे सुनो ना, ये इंडस्ट्री ऐसा है, आदमी अंदर आने के लिए जिंदगी दांव पे लगा देता है, और एक बार जब अंदर आ गया तो दूसरे बाहर वालों को अंदर आने से मना करता है। आप भी इस इंडस्ट्री में काम करते हैं? हाँ। क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? मैं एक राइटर बनना चाहता हूँ। और मैं प्रोड्यूसर। तब तो अगर हम दोनों साथ मिल जाएं तो हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। सोनिया की किडनैपिंग के बाद वो लोगों ने मुझे पैसे देने से मना कर दिए, उल्टा एक नई हीरोइन को कास्ट करके शूट शुरू कर दिया। फिर मुझे कहीं से पता चला कि ये लोग अपनी कोई आउटडोर शूटिंग करने के लिए गुजरात जा रहे हैं। फिर क्या था, उसी दिन मैंने डिसाइड। हेलो, हाँ मैडम जी, प्रोडक्शन से गाड़ी लेके आया हूँ। आ रही हूँ। बैठो बैठो, बताओ। सर हमारी बात हुई थी ना, शूटिंग के लिए परमिशन चाहिए थी। शूटिंग किसकी है? वेब सीरीज की है सर। ये वेब सीरीज आजकल बहुत लोग देखते हैं ना। नाम क्या है वेब सीरीज का, और हीरो कौन है? हीरोइन का नाम है रिया कपूर और हीरो सीरीज का नाम है भयानक 2 सर। तुम कहाँ रहते हो, लोकल हो? हाँ सर, यही खंबाट में ही रहता हूँ।
किसी बड़े स्टार की शूटिंग हो तो बताना, फैमिली देखने आएगी। श्योर सर, थैंक यू। बाहर रहीमी से स्टैंप लगवा लो इसमें। ये लो, तुम्हारा काम तो हो गया, लेकिन हम शूटिंग में आएंगे तो खातिरदारी करना। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। ये मामला क्या है? शूटिंग चल रही है? भयानक 2 वेब सीरीज की शूटिंग की परमिशन के लिए आया है। लोकल कोऑर्डिनेटर है, कमलेश बारोट नाम है इसका। अच्छा, बारोट? बारोट सर का कोई सगा नहीं। अच्छा, ये फाइल सर को दे देना। अच्छा, ठीक। तुम्हें क्या लगता है हमको भाई की कमाई और तुम्हारा गाली खाने का शौक है? मजबूरी है हमारी। लंगड़ा उसने कोई काम नहीं देता है। सब बहाने हैं तुम्हारे, सब बहाने हैं। काम ढूंढने जाओगे तुम्हें 1000 मिलेंगे। तुम ही दे दो। भाई एक काम मिल सकता है, टेम्पररी है, लेकिन वो भी मना कर देगा। ये इसे बैठे बैठे खाने की आदत पड़ गई है। काम छोड़, तुम ही खा लो। अरे आके जाओ। खाते समय तो मत लड़ा करिए आप लोग। तो उसे समझाओ ना। मोटा भाई, आप ऐसा खाना छोड़ के क्यों आ जाते हो? वो सब तू छोड़, तू काम के बारे में बता रहा था ना। वो काम क्या है, करना क्या होगा? एक नंबर है, देता हूँ, कमलेश बारोट, आप उससे बात कर लेना। हाँ, मैं कल सुबह सुबह कर लूंगा। हैं? भाई वो मेरा नाम मत, मेरा मतलब है ASI हूँ ना, तो किसी को पता चलेगा तो। हाँ, किसी को नहीं बताऊंगा, ठीक है? तू भी खाना नहीं खाया है ना? चल तू भी खा ले। Roll sound. Scene 11, shot 4, take 1, clap, and action. Cut it. Complete. हाँ सर। किधर से पकड़ के लाई? बेचारे के पैर में इंजरी है सर। अरे पैर में इंजरी है तो कहीं देखा है क्या ऐसा वॉचमैन? क्या? लंगड़ा वॉचमैन? वाओ, दैट्स सो कूल मैन। What the hell is cool, अस्मिता? अरे उसका भी एक कैरेक्टर बन जाएगा ना। वो ऐसा है, फिर भी फैमिली ने उसे एज अ वॉचमैन रखा, और जब हमारी स्टोरी में वो जो बूढ़ा मर जाता है तब सभी लोग उस पर शक करेंगे और हमारी स्टोरी को एक नया एंगल मिल जाएगा। अस्मिता, आई बेग यू दिस टाइम, लास्ट मिनट पे स्क्रिप्ट चेंज मत करो प्लीज। तुम्हें परफेक्शन से कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे तुम्हारी वजह से जो ओवर बजट जाता है ना, उससे प्रॉब्लम है। यू नो व्हाट, तुम ना थोड़ा क्रिएटिवली सोचना सीखो। एंड कमलेश, ये रोल यही करेगा, ठीक है? और तुम, क्या नाम है तुम्हारा? जो भी है, जब लंगड़ाओगे ना तो रियल लगना चाहिए, फेक नहीं। मैं स्क्रिप्ट रीराइट करने जा रही हूँ, ओके? चलो तुम मेरे साथ। ये राइटर तक तो ठीक है, लेकिन बीवी को कभी प्रोड्यूसर नहीं बनाना चाहिए। अरे ये पंखा यहाँ पे किसका मुंह देख रहा है? चालू करवाओ इसको। और तू मेरा मुंह क्या देख रहा है? लंच ब्रेक क्या रात को करेंगे? लंच ब्रेक, चलो लंच ब्रेक। मुझे सारी डिटेल्स भेज दो और फाइल पे अपडेट कर देना। हाँ, मैं आके चेक करता हूँ। भाई तुम लोग खाना खा लो, ब्रेक हो गया जाके। कैसे पागल हो गए यार? ये बदतमीज आदमी मेरे मुंह पे मुझे लंगड़ा बोल रहा है। भाई जिंदगी भर के लिए थोड़ी ना करना है, कुछ दिनों की तो बात है। पैसे की जरूरत है ना, इसीलिए सब काम कर रहा हूँ मैं। भाई आपको पता है ना? हाँ, सब पता है। मैं तेरा यहाँ पे कोई नहीं। ये क्या शिट लिखा है ये तुमने? हाँ, इतने दिनों बाद भी ऐसा लिखती हो तुम?
You just get lost from my eyes, okay? मैम मैंने वही लिखा जो आप वही नहीं लिखा तुमने. Don't use your own brain, okay? जाओ यहाँ से. ये राइटर बनने की. पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं. अश्मिता जी. क्या हुआ? अब आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं, मैं जा रहा था तो जाइए ना. मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं आप? नाइट ड्यूटी के लिए किसी को भेज दूं? किसी को भेजने की कोई जरूरत नहीं है. यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं. सब एक दूसरे का ध्यान रख लेंगे. वैसे भी ये सब विक्टर के दिमाग का फालतू फितूर है. जब से ये सोनिया का केस. आप जाइए और किसी को भी भेजने की कोई जरूरत